Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And Prime Minister Narendra Modi is going to be starting his third term now. So he has released the list of cabinet ministers and their respective portfolios कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी और कौन कौन किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को अगले कुछ सालों तक होल्ड करेगा. सो हम लोग समझते हैं कि आज की क्लास में कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन जिनको अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज मिले. कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियोज कंटिन्यू किए गए हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं जिनके पोर्टफोलियोज चेंज हुए हैं. So let's try to understand as to what are those ministries that have been retained, changed, and everything else about this particular issue, and who are in the new cabinets of the Prime Minister. जो Council of Minister बोलते हैं Prime Minister की. So this is the result for this year's election. If you look at BJP alone got 240 seats, but that was not enough to bring the majority, which is 272 seats. That is what you need to have the majority in India. So ये उनका जो NDA alliance था, उसके पास भी 52 सीट्स थी. सो यहाँ पर मिलाकर इनका एनडीए अलायंस ने इस बार सरकार बनाई है. उसके अलावा एक और अलायंस था विच इज द इंडिया अलायंस, जिन्होंने मिलकर टोटल 135 बाकी यू कुड से पार्टीज ने और 99 इंटरनेशनल कांग्रेस ने, जो अब 100 हो गई है ये, है ना, बिकॉज वन कैंडिडेट हु डिड नॉट हैव अ पार्टी जॉइन कांग्रेस आफ्टर विनिंग लेटर. तो इतनी सीट्स कांग्रेस के पास या फिर इंडिया अलायंस के पास आई है, विच इज रफली 235 सीट्स. सो अगेन the majority was with the NDA government, which was BJP led, and that has formed the government. And they've also released the list of candidates, or you could say the list of cabinet ministers along with their portfolios. तो मैं आपको फटाफट बताता रहूंगा, आप इसको नोट कर सकते हो. ये सारे पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल के करंट अफेयर्स के लिए. See, starting with the Prime Minister, obviously Narendra Modi is the Prime Minister. He also holds certain ministries, which is Ministry of Personal Public Grievances and Pension. This is number 1. Department of Atomic Energy, number 2. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नंबर 3. ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज जो भी होंगे वो यहां से होंगे. और ऐसा कोई पोर्टफोलियो जो किसी भी और मिनिस्टर को अलॉट नहीं किया गया और वो एक पोर्टफोलियो बन रहा है, दैट विल बाय डिफॉल्ट कम अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही आते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है. देन डिफेंस मिनिस्टर, दिस इज अगेन द सेम वन, ओल्ड वन यू कुड से, और द रिटेन्ड वन, व्हिच इज राजनाथ सिंह. होम अफेयर्स मिनिस्टर, होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इज आल्सो बीन रिटेन्ड, मिस्टर अमित शाह. Road Transport and Highways Minister has also been retained, Mr. Nitin Gadkari. ठीक है, our Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers now is JP Nadda. ठीक है, so that is, you could say, a change. Health and Family Welfare Minister along with दो ministries हैं, Health and Family Welfare and Ministers of Chemicals and Fertilizers is Mr. JP Nadda. Please note this down. This is very important, guys. ठीक है, काफी important है ये. चलो, moving forward. निर्मला सीतारमन, as usual, पिछली बार भी she was the finance minister, so she is again the finance minister of India. External affairs ministry went to S. Jaishankar as usual. He was again the external affairs minister in the previous term as well. Housing, urban affairs and power. This has a new minister, the former chief minister of Haryana, Manohar Lal Khattar. मनोहर लाल खट्टर को ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दिया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील हैज गॉन टू एच.डी. कुमारास्वामी. एच.डी. कुमारास्वामी को पर्टिकुलर मिनिस्ट्री मिला है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज बीन रिटेन्ड विद पीयूष गोयल. ठीक है, एजुकेशन अगेन गोज टू धर्मेंद्र प्रधान. ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री. अगेन अ न्यू फेस, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, जिनको मिला है एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको हम बोल सकते हैं, दैट हैज गॉन टू शिवराज सिंह चौहान. ठीक है, प्लीज नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Moving forward, Jitan Ram Manji, another new face in the cabinet of the NDA government now, is the micro, small and medium enterprises minister. MSME minister बोलते हैं इनको. He has taken this particular portfolio. ठीक है, राजीव रंजन सिंह, इनका नाम लल्लन सिंह बोला जाता है इनको, है ना. He has taken the पंचायती राज ministries and fisheries, animal husbandry and dairying ministries. These are two. पंचायती राज is different और ये ministries एक साथ है तीनों, है ना. तीनों जो वर्ड्स हैं एक ही मिनिस्ट्री के हैं. देन अगेन सर्बानंद सोनोवाल की जो मिनिस्ट्री थी वो फिर से रिटेन की गई है, विच इज पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. इनकी लास्ट टर्म में भी यही थी. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री गोज टू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को ये मिली है. ठीक है, अगेन समबडी फ्रॉम द एनडीए अलायंस, ठीक है, किंजरापू राममोहन नायडू हैज गॉटन द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री. ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पिछले टर्म में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी. ठीक है, सो दैट हैज नाउ बीन चेंज्ड. ही इज द न्यू मिनिस्टर who has been given this. K.R. Naidu has been given the Civil Aviation Ministry. Then comes Prahlad Joshi. Prahlad Joshi is the Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister, first ministry. Second is New and Renewable Energy Minister. So Prahlad Joshi has been given two ministries,
which is consumer affairs, food and public distribution, as well as new and renewable energy. This is going to be Prahlad Joshi's portfolio for this particular term. Moving forward again, Joel Oram. Okay, Joel Oram is the Tribal Affairs Minister in India. Textile Ministry has gone to Giriraj Singh. Ashwini Vaishnav, a very prominent name in the Modi government. Last time he was the Railways Minister. This time he has retained his portfolio. Again the Railways Minister. He was also the Information and Broadcasting Minister the last time. He has again retained that portfolio as well. तो जिन जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो रिटेन किए हैं, जनरली ये माना जाता है कि देयर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, है, उनका काफी सारा अच्छा परफॉर्मेंस था. देन कम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले टर्म में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे. अभी ही हैज बीन मूव्ड टू कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. So that is one very important focus of the Modi government, or you could say the NDA government, जो पिछले 2 टर्म में भी था. So that has been given to Jyotiraditya Scindia. Bhupendra Yadav again has retained his ministry, which is the Environment, Forest and Climate Change Ministry. ठीक है. गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले टर्म में जल शक्ति मिनिस्टर थे. इस टर्म में he has given the Culture and Tourism Ministry. ठीक है. Culture and Tourism Ministry has been given to गजेंद्र सिंह शेखावत. Environment, Forest, Climate Change is Bhupendra Yadav. प्लीज राइट दिस डाउन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है, सारे मिनिस्टर्स हमको पता होने चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है पता नहीं चलता है कभी भी, पूरा चेंज हुआ है ये. अगेन women and child development was Smriti Irani earlier, because this time she did not win from her Amethi seat, so it has been given to an MP from Jharkhand, Miss Annapurna Devi. ठीक है, Annapurna Devi is our new women and child development minister. Kiran Rijiju is parliamentary affairs and minority affairs minister. He is the former law minister of India. अभी इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया. हरदीप सिंह पुरी पिछले टर्म में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, इसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है. जल शक्ति हैज गॉन टू CR पाटिल दिस टाइम, दैट वाज अर्लियर विद गजेंद्र सिंह शेखावत. मनसुख मांडविया, जो हमारे पिछले टर्म में पिछले टर्म में ही वाज दी, सो एक्चुअली पिछले में ही ही वाज द हेल्थ मिनिस्टर. ही हैज बीन गिवन द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वर अर्लियर गिवन टू अनुराग ठाकुर. नाउ दिस हैज बीन गिवन टू मनसुख मांडविया, राइट. देन देयर इज जी किशन रेड्डी. जी किशन रेड्डी इज कोल एंड माइंस मिनिस्टर. चिराग पासवान, द न्यू फेस, वेरी पॉपुलर फेस राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया, इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. ठीक है, इज द सन ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम बिहार, रामविलास पासवान, लेट रामविलास पासवान. चिराग पासवान उनका बेटा है. तो ही हैज इमर्ज्ड एज, यू कुड से, अ मेजर पॉलिटिकल फेस फ्रॉम बिहार. ठीक है. देन कम्स राव इंद्रजीत सिंह. राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दिया है, एज वेल एज प्लानिंग कल्चर मिनिस्ट्री राव इंद्रजीत सिंह के अंदर आई है. जितेंद्र सिंह हैज बीन गिवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके पास लास्ट ईयर भी था ये. अर्थ एंड साइंसेज भी इनके, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. बेसिकली ही इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास जितनी भी चीजें हैं ना, वो जितेंद्र सिंह के पास भी आ जाती है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर विद इन कोलैबोरेशन. तो ही इज इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. लॉ एंड जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अर्जुन राम मेघवाल. ही हैज रिटेन्ड हिज मिनिस्ट्री. इनको लास्ट टर्म के मिड में ये मिनिस्ट्री मिली थी, उन्होंने इस बार रिटेन की है. ऑल्सो जाधव प्रताप राव गणपत राव हैज बीन गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. दिस इज दैट आयुर्वेदा मिनिस्ट्री दैट वी टॉक अबाउट. ठीक है, तो उनको ये मिला है. जयंत चौधरी, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग टू वर्क ऑन टू इंश्योर कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, तो नंबर ऑफ पीपल एंगेजिंग इन बिजनेसेस इंक्रीज. दे आर गिवन सर्टेन incentives by the government, so that is going to be taken care of by Jayant Chaudhary, right? So that is it about the portfolios that were distributed. आगे इतने ही सारे याद करने हैं आपको, है ना. तो remember them really properly, ideally write them in a notebook, है ना. ऐसे फिर एक बार देख के याद नहीं होंगे. नोटबुक में लिखोगे इसी तरह से टेबल बना के, तो it will become, you could say, very easy for you. उसके अलावा अगर आपको इस तरह के करंट अफेयर्स हमारे साथ प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं, तो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच फॉर करंट अफेयर्स, व्हिच इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर क्लैट एंड एलिट. You can download our app from Play Store or App Store, or visit at 12minutes2clat.com to have a look at this batch. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, मालपानी, before checking out. That will give you a 12% straight discount on this batch as well, which is anyway quite affordable. And if you're preparing for CLAT and ALET fully, you can go to our Lakshya Plus or the Lakshya batch, and you guys can become a part of these batches. That will sufficiently help you in preparing everything for CLAT. We also have something called the Shakuntala Scholarship, which will give you a 100% refund of your fees, which is anyway quite affordable if you get an all-India rank under 300 in the general category, right? In दोनों batches की ही link मैंने आपको description में दे दिया है. Check them out. You can also contact us on these numbers, and आपको अगर कोई भी doubt हो तो अपने numbers पर contact करके अपने doubts को clarify कर सकते हो about any of our offerings or any of our batches. So that is about this session. Remember these names very very carefully. बहुत important है ये.
and ensure that you have have it written somewhere. ये कई बार ऐसा भी होता है कि over the next 6 months some of them may change as well. So when we have it written somewhere, we can change it then and there, right? It won't create a lot of problem. All the best, guys. I'll see you in class.